हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 11। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो पैटर्न के अंदर हमें 5 रोज चाहिए और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार हमें प्रिंट करवाना है। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 2 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 4 के अंदर हमें 4 स्टार प्रिंट करवाना है और रो नंबर 5 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं। यानी कि एक रो के अंदर मैक्सिमम हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं, और अगर हम एक स्टार को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 5 कॉलम्स चाहिए। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर ये पैटर्न को प्रिंट करवानी है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि 5 क्रॉस 5 ग्रिड कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो लेट अस से उसके लिए हम एक फॉर लूप ले लेते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम वे उसके अंदर हम एक और फॉर लूप लेते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी दूसरे फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवा देते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और j के लूप के अंदर लिखा हुआ प्रिंटफ स्टेटमेंट भी 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी कि i इज इक्वल्स टू 1 के लिए j का लूप हमें 5 टाइम स्टार प्रिंट करके देगा और हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड ही चाहिए। यानी कि जब i की वैल्यू 2 होगी उस वक्त हमें हमारा कंट्रोल नई लाइन में चाहिए। तो उसके लिए फॉर लूप के बाहर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्लैश एन लिख देते हैं। यानी कि ये स्लैश एन हमें हमारा कंट्रोल नई लाइन में लेके देगा। अभी फॉर लूप के अंदर हमने i और j दो वेरिएबल का यूज किया है, तो हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j, एंड प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट होके मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। पर अगर हम पैटर्न को ध्यान से देखें तो हमें सभी जगह पे स्टार नहीं प्रिंट करवाने, कुछ जगह पे स्पेस भी प्रिंट करवानी है। यानी कि हमें उसके लिए पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम पर्टिकुलर i के लिए देखें तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है और कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कौन सी j की वैल्यू के लिए स्टार प्रिंट करवाना है और कौन सी j की वैल्यू के लिए स्पेस प्रिंट करवाना है। सो जब i की वैल्यू 1 हो उस वक्त j की वैल्यू 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। जब i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 4 एंड 5 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। जब i की वैल्यू 3 हो उस वक्त j की वैल्यू 3, 4 एंड 5 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j की वैल्यू 2, 3, 4 एंड 5 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि यहां पे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब j की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यहां पे हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा हो उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवाना है। यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा हो उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हो उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा हो उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी अगर हम ये पांचों स्टेटमेंट को कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी
जब i की वैल्यू 1 हो उस वक्त x की वैल्यू हम देखें तो 5 है, i की वैल्यू 2 हो उस वक्त x की वैल्यू 4 है, i की वैल्यू 3 हो उस वक्त x की वैल्यू 3 है, i की वैल्यू 4 हो उस वक्त x की वैल्यू 2 है और i की वैल्यू 5 हो उस वक्त x की वैल्यू 1 है। अभी सपोज हम i और x का एडिशन करें तो फर्स्ट केस के अंदर उसकी वैल्यू 6 होगी, सेकेंड केस में भी उसकी वैल्यू 6 होगी, थर्ड केस में भी उसकी वैल्यू 6 होगी, फोर्थ केस में भी उसकी वैल्यू 6 होगी और फिफ्थ केस में भी उसकी वैल्यू 6 होगी। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि i और x का एडिशन हमेशा 6 ही रहता है। तो उसके लिए हम अगर कॉमनली इक्वेशन डिराइव करें तो सिंपली हम लिखते हैं कि i प्लस x इज 6 एंड अगर उसमें से हम x की वैल्यू को डिराइव करें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि x इज नथिंग बट 6 माइनस i। यानी कि अगर कंडीशन के तौर पे हम j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x की जगह पे j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 माइनस i लिखे तो भी हमारा काम हो सकता है। अभी हमने प्रोग्राम के अंदर दो फॉर लूप लिए थे, जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और सेकंड फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये दोनों फॉर लूप हमें स्टार प्रिंट करके दे रहे थे। अभी इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हम कंडीशन के अंदर लिख दे, यानी कि इफ एल्स स्ट्रक्चर के अंदर रख दे और इफ एल्स स्ट्रक्चर के अंदर कंडीशन के तौर पे जो ऊपर लिखी हुई कंडीशन है वही लिख दे, यानी कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i। और फिर इफ ब्लॉक के अंदर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखे एज वेल एज एल्स ब्लॉक के अंदर हमें एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाना है और जहां पे हमें स्टार प्रिंट नहीं करवाना है वहां पे हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि एल्स ब्लॉक के अंदर हमने प्रिंटफ स्पेस लिख दिया। यानी अभी हम इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिलनी चाहिए। तो लेट अस से उसके लिए हम प्रोग्राम को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि J वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ेगा, एज वेल एज इफ की कंडीशन के तौर पे हमें लिखना पड़ेगा कि J ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 माइनस i और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि स्पेस। अभी कंडीशन के तौर पे जो हमने 6 माइनस i लिखा है उसकी जगह पे हम 5 प्लस 1 माइनस i लिखे तो भी हमारा काम हो सकता है। लेट अस से अब एक और बार हम प्रोग्राम को टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें हमारी डिजायर पैटर्न आउटपुट के तौर पे प्रिंट होके मिल रही है, यानी कि हमने जो भी कोड लिखा है वो परफेक्टली सही वर्क कर रहा है। अभी यहाँ पे जो पैटर्न है वो हमने 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाई है। अगर यही पैटर्न को हमें n क्रॉस n ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना हो तो हमें एक और वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी और उस n की वैल्यू को हम यूजर के पास से रीड करवाएंगे, जिसके लिए हम एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखेंगे कि %d एड्रेस ऑफ n। उसके साथ साथ स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे कि एंटर n। अभी फॉर लूप भी हमने 5 क्रॉस 5 ग्रिड के हिसाब से लिखा है, लेकिन उसको भी हमें n क्रॉस n ग्रिड के हिसाब से करना पड़ेगा। तो उसके लिए i लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे i लेस देन और इक्वल्स टू n कर देते हैं, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे j लेस देन और इक्वल्स टू n कर देते हैं और इफ की कंडीशन के तौर पे j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 प्लस 1 माइनस i की जगह पे n प्लस 1 माइनस i कर देते हैं और फिर प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। जहां पे हम n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें आउटपुट के तौर पे 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर हमारी डिजायर पैटर्न मिल रही है, जो कि सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं n के तौर पे 18 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 18 क्रॉस 18 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 11 को n क्रॉस n ग्रिड के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं।
सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।